ना, मतलब जो दिवाली दी लाइटां होंदियां ਜਾਂ कोई इदां दी चीज़ होंदी इकट्ठी करके ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਈਵਨਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, है ना। सो दिस इज़ द थिंग। तो ये की होंगे कि अल्टीमेटली सारा काम जो ब्लैक च चल रहा होंगे, ब्लैक इन द सेंस कि उत्थे भी कोई बिल नहीं पेमेंट करनी तो इत्थे भी आके उन्होंने चुप चुपीते लैके इन्ना माल लिया एंड उन्होंने कर लिया। सैल्फ कंजम्पशन लिए तुसी कर सकते हो, बट ट्रेडिंग लिए तुसी ये नहीं काम कर सकते, क्योंकि ये तुसी कीता है दिल्ली तो चले हो तो तुसी जिहड़ा है बठिंडे आके उन्होंने बेच रहे हो, तो इत्थे तुहानूं IGST पे करनी पएगी बिकॉज एक जगह तो चली है, दूजी जगह तो वो कंज्यूम हो रही है। यू गेटिंग द लॉजिक हेयर। हुण हुंदा की है कि जो उत्थे जिहड़ा भी वो इलैक्ट्रीशियन है ना, वो इलैक्ट्रीशियन सपोज करो कि जिहड़ा इलैक्ट्रिसिटी जिहड़ा वो सप्लाई कर रहा है माल, उन्हें ई वे बिल नहीं किया, ठीक है, तो अल्टीमेटली कि पूरा ई वे बिल कितने नहीं बनया, अगर रस्ते चैकिंग हो गई है तुहाडे कोल ई वे बिल नहीं हैगा तो तुसीं जिहड़े है फड़े जाओगे, है ना, जो सब फड़े जाएंगे टाइप्स, है ना। सो दैट इज़ द बेसिक आइडिया। तो एक पास है, ई वे बिल इज़ अ पास जो तुसीं इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स करते हो, एंड पता होना चाहिए कि तुहाडे कोल ये कंसाइनमेंट दी कोई ना कोई रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। अगे चलिए। हाँ जी, कैबटेज लॉ 35 क्वेश्चन करांगे आज, कोई गल नहीं, थोड़ा जिहा है ना आराम नाल। कैबटेज लॉ के उपर दसो जी, सुनिया कैबटेज लॉ किहदी बारी सीगी, किसकी बारी है मेरे? हाँ, कैबटेज लॉ दसो, कुछ आइडिया है? कैबटेज लॉ किस चीज़ के बारे में है? शिपिंग के बारे में, सिविल एविएशन के बारे में, मिलिट्री एविएशन के बारे में, स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में? हाँ जी गुनसिमरन, हाँ भी किसी को आइडिया? रेज योर हैंड। कैबटेज लॉ बी फॉर बॉल, सिविल एविएशन, कोई तुक्का तो मार के देखो। रमन हैं? ए कौन करे? हाथ खड़ा करो। ए इज़ द राइट आंसर, शिपिंग ਲਈ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कैबटेज लॉ फॉर शिपिंग। देखो कैबटेज लॉ बेसिकली की है, शिपिंग ਲਈ यूज़ किया जाता है। शिपिंग का मतलब देखो की है, इंडिया के विच शिपिंग्स की अगर मैं गल करा तो फॉरन शिप्स भी इंडिया चलती हैं तो इंडियन शिप्स भी इंडिया चलती हैं, ठीक है। सो काफ़ी फॉरन शिप्स भी चलती हैं, मर्क्स की बड़ी तकड़ियाँ फॉरन शिप्स हैगियां एंड इंडियन शिप्स भी चलती हैं। हुण एक तो है शिप चली है फ्रॉम लेट से मतलब यूरोप तो एंड माल लेके आ रही है इंडिया तक। एक शिप चली है फ्रॉम मुंबई एंड माल लेके जा रही है विशाखापट्टनम, समझ रहे हो ना। तो मुंबई तो चल के विशाखापट्टनम, मतलब इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑन शिप्स, इंटर कंट्री एंड इंटरनेशनल मूवमेंट, इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल। एक शिप चली फ्रॉम अफ्रीका एंड केम टू इंडिया, दूजी शिप चली फ्रॉम मुंबई एंड वेंट टू सूरत, और मुंबई एंड वेंट टू विशाखापट्टनम। तो जिहड़ी शिप इंटरनेशनल चलती है ਉਹਦੇ ਤੇ कैबटेज लॉ ये लगता है कि इंटरनेशनल जिहड़ी मूवमेंट ऑफ गुड्स है वो सिर्फ इंडियन शिप्स ते चलूगी। दिस इज़ अ लॉ। एंड जिहड़ी इंटरनेशनल है वो इंटरनेशनल शिप्स यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब है कि कैबटेज लॉ डिस्क्रिमिनेशन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेट करती है इंडियन शिप्स ਲਈ कि इन्हों लॉस नहीं होना चाहिए इन द ल्यू ऑफ फॉरन कंपनीज कमिंग इनटू शिपिंग इन इंडिया, एंड दैट इज़ द रीजन वाई ओनली इंडियन शिप्स आर अलाउड फॉर इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स। समझ आया? सो दिस इज़ द कैबटेज लॉ। हुण इस कैबटेज लॉ नूं चेंज करने की गल चलती पई है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा फॉरन इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है इंडिया दे विच। सो दे आर ट्राइंग कि इनू रोक के आप थोड़ा जा नॉन डिस्क्रिमिनेटरी करिए अपने कैबटेज लॉ नूं। दैट्स द बेसिक आइडिया। तो बहुत ईजी क्वेश्चन सीगा अगर पता है था, है ना अगर पता है था। आज मैं न्यूज़ च कवर किया सी ग्रीन बॉन्ड, किहदी बारी है? थोड़ी बारी है ना गुन? नहीं मनप्रीत, यू हैव नॉट आंसर्ड। ग्रीन बॉन्ड ये आज मैं कवर भी किया है। ग्रीन बॉन्ड वॉज इशूड बाय यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इन 2007, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, bond is voluntary or only issued by a financial institution, debt instrument like any other bank। केडी ऑप्शन सही है? अरे कुछ तो बताओ। हाँ जी, बी ऑप्शन 1 and 3। सो दिस इज रॉन्ग। ओनली इशूड बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए क्या आंसर है, बी आंसर है। ओनली वर्ड आ गया, वैसे ही गलत हो गया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गई। जरूरी नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनू इशू करे, कई बार सरकारां भी इशू कर दी। आज ही मैं डिस्कशन कर रहा, तुम मेरी आज जो करंट अफेयर्स की वीडियो देख लियो, वो सारी डिस्कशन की हुई है। आगे चलिए। तो ग्रीन बॉन्ड्स है ना, दिस इज द ग्रीन बॉन्ड। निफ्टी बहुत ईजी क्वेश्चन आया है। आई थिंक गुनसिमरन यू कैन ईजिली सॉल्व दिस। निफ्टी इज अबाउट 50 फर्म्स इन इंडिया, regulated by RBI, does not trade in mutual funds।
करेक्ट आंसर दसना है। 1 ओनली 50 फर्म्स, ठीक है। RBI थोड़ी करता है, कौन करता है? सेबी करता है, ठीक है। एंड डज नॉट ट्रेड, इट ट्रेड्स इन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। देयर इज नो प्रॉब्लम पॉइंट इन दिस, तो आंसर इज ए। हाँ जी, थोड़ी बारी, किसकी बारी? ये निफ्टी है, तो जैसे सेंसेक्स है वैसी निफ्टी है। हाँ जी, जे कर्व मैं कल हिंट भी देता ਸੀਗਾ है ना परसों, जे कर्व पूछा जाएगा। उन्हें तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ? ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਊਨ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੜਿਆ? डेप्रिसिएशन होता है करेंसी का एंड देन नेगेटिव में से देन इट सडनली पिक्स अप, हाँ। समथिंग ऐसा कुछ। ध्यान से देखो, जे कर्व में क्या होता है कि सपोज करो कि करंसी जी चल रही है, एक्सपोर्ट वध नहीं रहे, फिर डीवैल्यूएशन की गई करंसी की। जो ही करंसी की डीवैल्यूएशन करते हैं, एक्सपोर्ट एकदम एक्सपोनेंशियली वधदा है, क्योंकि मैं दसिया जो डीवैल्यूएशन करते हो करंसी की, एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट होंदा है। डेप्रीसीएशन नाल की होंदा है ना, एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होंदा, लेकिन डीवैल्यूएशन नाल एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंदा है, क्योंकि अल्टीमेटली करंसी फसी पई होंदी है। आई टोल्ड यू डेप्रीसीएशन मार्केट ओरिएंटेड है, डीवैल्यूएशन जी है वो एकदम गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट सपोज $1 1 रुपया के बराबर कर रखे है, एक्सपोर्ट चल ही नहीं रहा, ना दे जो 40 करोगे कितना एक्सपोर्टर को एडवांटेज होगा। एंड इस करके जो एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ती आफ्टर डीवैल्यूएशन, बहुत ही घट महीनों में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है, उस चीज़ को आप जे कर्व कहते हैं। क्लीयर है जी, समझ में आ गया? कितने हो गए? बाकी कल देखते हैं फिर आप कि देख लिए 2-3 रह गए हैं। क्यों भाई, पेपर किमें निकलूगा? चल एक ए बाल्टिक ड्राई इंडेक्स तो बाद आप एक वो देख लेने हैं। एक जे कर्व समझ आ गया? इसका आंसर की है? आंसर देख लो यार। इंडेक्स, ठीक है, यूज इन एक्सपेंडिचर फंक्शन, डी ऑप्शन है। कंट्रीज ट्रेड बैलेंस फॉलोइंग अ डीवैल्यूएशन, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। हाँ जी, बाल्टी ड्राई इंडेक्स व्हाट इज दैट? कितनी बारी है तेरी? होगी ना? वो पहले देख गया सी। अच्छा, की आंसर है? ऐसे ही तुम्हारा हिस्ट्री का टेस्ट होगा, ठीक है। तो इस करके नाल नाल जो पढ़ रहे हो नाल नाल पढ़ते रहो। बोथ मे बी की आंसर है ए, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स डेफिनेटली इट्स एन इंडिकेटर। मैं तुम्हें दस देना थोड़ा जा, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, ठीक है। व्हाट इज दिस इंडेक्स? देखो, अपनी कार्गो शिप्स बहुत मूव करनी है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना। जे कार्गो शिप्स दे विच कार्गो ज़्यादा मूव करन लग जाए तो ड्राई इंडेक्स वध जाता है, एंड कार्गो घट मूव करन लग जाए तो ए इंडेक्स घट जाता है। नाउ द मूवमेंट ऑफ कार्गो, जे कार्गो वध रहा है तो इकनॉमिक एक्टिविटी को दिखा रहा है कि अगर कार्गो वध रहा है तो इकनॉमिक एक्टिविटी बेटर है, ट्रेड ज़्यादा हो रही है। अगर कार्गो घट रहा है तो इकनॉमिक एक्टिविटी घट हो गई, ट्रेड घट हो गई है। तो ये इंडेक्स जी है डिफरेंट कॉरपोरेशन एंड कंपनीज यूज़ कर दी हैं। तो सपोज करो कि इंडेक्स वध रहा है, विच इज़ द केस लाइक, है ना, अगर दिखाया जाए सपोज इंडेक्स ग्रो कर रहा है, अगर इतने इंडेक्स ग्रो कर गया, मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इकनॉमिक एक्टिविटी वर्ल्ड के विच वध रही है, बिकॉज एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। एंड जो ये इंडेक्स कंपनीज एंड कॉरपोरेशनस को मिलता है तो फिर वो अपनी प्रोडक्शन पॉलिसीज़ को डिसाइड कर दी हैं कि अगर इन्हों लगता है कि इंडेक्स वध रहा है तो मैं आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर देना, बिकॉज डेफिनेटली देयर इज डिमांड इन द मार्केट, इन द इंटरनेशनल मार्केट। एंड जिमें ये घट गया तो यदा मतलब की हो गया कि रिसैशन आ गया पूरी दुनिया के। तो तुम आप ही देख रहे हो, देखो 1985 तो इंडेक्स इदा सीगा, लेकिन 2000 तो 2009 इंडेक्स उछाल देखो कितना आया, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होनी शुरू हुई। बट फिर अल्टीमेटली नीचे डिप किया बिकॉज इतने इकनॉमिक रिसैशन आया। एंड देखो फिर वर्ल्ड के विच थोड़ा रिसैशन चलिया एंड फिर वधना शुरू होया होगा, बट डेफिनेटली 2020 के विच अगेन ड्रॉप कर गया। तो इस पूरे इंडेक्स नू बाल्टिक ड्राई इंडेक्स कहा जाता है। ये लंडन जी के एक्सचेंज है वो इसनू डिफाइन डेवलप कर दी है, लंडन बेस्ड एक्सचेंज। एंड ये बाल्टिक कंट्रीज नाल कोई लेना देना नहीं है, मिसनोमर है ये, ठीक है, समझ आया? मिसनोमर है, जिमें पंजाब सिंह का मतलब ये नहीं पंजाब हो गया, है ना, दैट्स द आइडिया। सो इट्स अ मिसनोमर, इट हैज़ नथिंग टू डू विद बाल्टिक कंट्रीज। बाकी कल देखेंगे फिर आप, ठीक है।